कर जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय है कि आप जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वहाँ अपना संकट छोड़ के आते हैं, फिर आपके द्वारा ऐसी कौन सी गलती होती है जिसके कारण आपका संकट मेहंदीपुर बालाजी से छूट कर वापस आपके घर आ जाता है। वहाँ के बंधन टूट जाते हैं, वहाँ की शक्तियाँ उसको छोड़ देती है या वो स्वयं से भी छूट जाती है। ऐसा क्या कारण है? देखिए, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में संकट बांध कर आए हैं तो उसकी स्वयं की औकात नहीं है कि वह छूट कर आ जाएगा। या तो आपने वहाँ से आने पर कोई गलती की होगी, या जब वहाँ से आप निकल रहे होंगे तब आपने कोई गलती की होगी, या फिर आपने घर आकर के नियम परहेज नहीं किए होंगे। इसी कारण से वह संकट छूट कर आ जाता है। तब जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं वो। देखिए, जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी से संकट बांध कर निकलते हैं, सबसे पहली गलती आपकी ये होती है, जब भी आप वहाँ से निकलेंगे, एक तो आपको बार बार पीछे मुड़कर आवाज़ नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी। यह वहाँ का प्रमुख नियम है, क्योंकि उसके कारण कहीं ना कहीं आपका संकट दोबारा फिर आपकी तरफ आकर्षित होकर वहाँ के बंधन से छूट जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इतना कहने पर भी, इतना समझाने पर भी कि वहाँ का मेहंदीपुर का कोई भी खाने पीने की कोई भी सुगंधित चीज़ वहाँ से नहीं लाई जाती, फिर भी कुछ लोग मानते नहीं है। यह भाव करके कि हम तो हनुमान जी का प्रसाद लेकर जा रहे हैं, इसके साथ क्या ही संकट जाएगा, जो ऐसा सोचकर वहाँ का प्रसाद लाते हैं उनके साथ भी यह समस्या खड़ी होती है। या जो वहाँ से सीधा खाटू श्याम जाकर और घर निकल जाते हैं, उनके साथ भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी का यह प्रमुख नियम है कि एक तो आप वहाँ से कोई भी खाने पीने की चीज़, कोई भी सुगंधित चीज़ अपने घर पर नहीं ले जा सकते। यदि आप संकट छोड़ने वहाँ गए, आपके घर में समस्याएं बनी, आपने अर्जी लगाई है, यह वहाँ का प्रमुख नियम है। दूसरा, अगर आप सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए तो आप खाटू श्याम जा सकते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि आप पहले खाटू श्याम जाइए और खाटू श्याम से मेहंदीपुर बालाजी होकर अपने घर निकल जाइए। अगर आप संकट कटवाने जा रहे हैं, आपके घर में समस्या है, पेशी आदि बनती, हर्जी लगाने जा रहे हैं, तो आपको सीधे मेहंदीपुर बालाजी जाकर सीधे अपने घर को लौट जाना चाहिए। यह भी एक प्रमुख नियम है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी आए, उसके बाद आपने अर्जी लगाई और उसके बाद आप खाटू श्याम से होते हुए घर पर निकल गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको परेशानी होती है। निश्चित रूप से यह जान लीजिए। जो नहीं मानता मत मानिए, लेकिन वास्तविकता यही है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के नियम और परहेज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में संकट वापस आएगा। संकट नहीं भी आया तो आपको दंड अवश्य प्राप्त होगा। बाद में फिर आप मेहंदीपुर को अपमानित करेंगे कि हम ऐसे ऐसे मेहंदीपुर गए थे और हमारी समस्या वापस बढ़ गई। अब नियमों में जिनकी अर्जी लग जाती है, जिनका संकट कट जाता है, नियम ये भी कहता है कि आपको मेहंदीपुर बालाजी से जाने के बाद कम से कम 1.25 महीना प्याज लहसुन का त्याग करना होगा, चावल बंद, उड़द की दाल बंद, और 11 दिन तक आपको अखंड ज्योति मेहंदीपुर बालाजी सरकार के नाम की जगानी होती है, और 11वें दिन हलवा पूरी सब्जी के साथ उस अखंड ज्योति को पूरा करना होता है। यह भी एक प्रमुख नियम है। मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप देख लीजिए। मेहंदीपुर बालाजी सरकार का प्रमुख भोग, जो पुराना भोग है, वो कैसे लगाएंगे। उसी भोग को लगाकर आप अपने संकट को मजबूत रूप से वहाँ बांध कर सकते हैं। आपका संकट कभी भी दोबारा नहीं आएगा। अगर आप फिर भी ये गलतियाँ दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आपका संकट मेहंदीपुर में कभी नहीं बंधने वाला। और 3 पहाड़ी मेहंदीपुर बालाजी को 3 पहाड़ियाँ माता महाकाली का और भैरव जी का स्थान है, वहाँ अवश्य जाएँ, अर्जी लगाएँ और बंधन कटाएँ, और माँ को एक पान पेड़ा और एक पानी वाला नारियल अवश्य अर्पित करें, जो आपको नीचे ही मिलेगा। उसके बाद पूर्णतः आपका संकट वहाँ पर बंध जाएगा। उसके बाद नियम परहेज अवश्य करें, और घर पर आने के बाद माँ काली की और मेहंदीपुर सरकार के 2 दीपक अवश्य लगाए सुबह शाम, कम से कम 1.25 महीना, तब जाके कहीं आपका संकट पूर्णतः बंध जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की, हर हर महादेव।